प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच लेकर आए क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको देखो ऊपर लिखा होगा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सरल करते हैं, आज आपको हम बताएंगे। इसके कई सारे क्वेश्चन हैं, आपको हम आसान से आसान तरीके से इजी मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3 + √3 ब्रैकेट में एक पहले है, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2 मतलब √2। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। सॉल्व करने का मतलब हुआ जिस तरह से आप देख रहे हो कि 2 ब्रैकेट के बीच में है, इधर भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसमें भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। 3 से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई 2 + √2 में करेंगे। फिर +√3 से मल्टीप्लाई 2 + √2 में करेंगे। आपको सामने दिख रहा हो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 से गुणा किया 2 + √2 में, और दूसरा पार्ट था √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 + √2 में। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना हम शुरू करते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, प्लस 3 यहाँ √2 है, एक अंडर रूट में है, एक रूट के बाहर, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई का तरीका होता है 3 + √2 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ है, √3 यहाँ, √3 से मल्टीप्लाई करना है। जब √3 से मल्टीप्लाई करना है और एक रूट के अंदर है एक बाहर है, सिमिलर नंबर नहीं मिलने, समान संख्या, अगर यहाँ 3 होता है यहाँ √3 होता तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता था। जब नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 प्लस √3 √2। अब रूट की संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का गुणा कैसे होगा। इन संख्याओं का गुणा इस तरीके से होगा कि इनका आपस में हम सबसे पहले देखिए गुणा कैसे करते हैं। यहाँ कितना हुआ था, 2 √3। अब देखिए इसका √3 √2 का गुणा कैसे होगा। इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों रूट के हैं तो एक अंडर रूट में लिखेंगे 3 × 2। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे आएगा हमारा, देखिए 6 अकेला है, कोई इसकी जैसी संख्या नहीं मिल रही सिमिलर। 3 + √2, यहाँ √2 वाली संख्या यहाँ √3 वाली तो आपस में ऐड नहीं होंगे, तो इनको ऐसे लिख देंगे 3 + √2 प्लस यहाँ देखिए 2 है और यहाँ √3, इनको ऐसे लिख देंगे, प्लस अंडर रूट की संख्या है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल आपको आसानी से समझ में आई होगी। इसी तरह और हमारे पास क्वेश्चन है, उनको लेकर आगे की ओर हम चलते हैं। देखेंगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर रूट होगा क्योंकि यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर भी √3 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। देखिए इसमें आपको कुछ सर्वसमीकरण अलजेब्रिक फार्मूले आपको याद होगा, शायद आप लोग 8 में पढ़े होंगे, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे, तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा कि जब 2 अपोजिट सिंबल वाले, 2 अपोजिट चिन्ह वाले संख्याएं मिलती हैं तो उनके बीच एक रिलेशन बनता है। जैसे हमने लिख दिया, ऊपर की ओर देखिए हम लिख रहे हैं a + b a - b, तो इसका फार्मूला क्या बनता है आपको पता होगा कि a², इसका फार्मूला क्या बनता है, a² - b²। अब देखिए यहाँ पर a था, प्लस में b,
यहाँ ए था, माइनस में भी सेम चीज़ें आपको यहीं पर दिख रहे हैं। 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो क्या ये फार्मूला यहाँ पर सेट हो सकता है? बिल्कुल सेट हो सकता है। तो इसका मतलब हम एक इसको मान लें ए की वैल्यू, इसको मान लें बी। अब हुआ क्या है, जब इसको फार्मूले पर हमने रखना शुरू किया तो हुआ क्या है, दोनों का स्क्वायर हुआ है, मतलब दोनों का डिफरेंस किया गया है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए के स्क्वायर से बी के स्क्वायर का डिफरेंस करना है। तो देखिए करते कैसे हैं। अब शुरू करते हैं हम इसको। ए की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट की लगाकर माइनस यहाँ कितना है रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस आपको पता होगा जब दो रूट नंबर का मल्टीप्लाई होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो उनके बीच क्या होता है, रूट हट जाता है, तो आंसर कितना आएगा 3। यहाँ देखिए रूट का स्क्वायर मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम। 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं भी सवाल आपको आसानी से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। ये अगले टाइप का है। यहाँ पर दिया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और आपको अलजेब्रिक क्लास 8 का सर्वसमीका का फार्मूला दिख रहा होगा। फार्मूला दिखना ही रहा है, मतलब फार्मूला इस पर लग सकता है या लगेगा, ये तो श्योर है। आपको एक फार्मूला याद होगा, जब a प्लस बी होता है तो क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको हम सॉल्व करने का तरीका इसका। ए की वैल्यू कितना हो गई रूट 5, इसको ए मानिए। बी की वैल्यू कितना हो गई रूट 2, इसको बी मानिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पर इसको रखना शुरू करते हैं। ए की वैल्यू कितना है रूट 5, मतलब ए स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा आपको वर्ड अक्षर स्पष्ट न लिखते दिख रहे हैं, अभी थैबिट हमारी कम बनी हुई, उम्मीद करते हैं कि आगे ए भी सही हो जाएगा। दूसरा b की वैल्यू कितना है रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता दो संख्याओं के बीच, वहाँ पर क्या माना जाता है, गुणा। तो 2 गुणे a की वैल्यू कितना है रूट 5 और b की वैल्यू कितना है रूट 2। अब सबसे पहले अभी आपको इसके पहले हमने दिखाया था कि जैसे रूट 3 का स्क्वायर हमने निकाल कर दिखाया था, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2। अभी इसकी तरह आपको हमने दिखाया था दो रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे होता है, तो 2 गुणे इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, गुणे 2। अब देखिए आगे हम चलते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, प्लस इसके पहले देखिए हमने क्या लिखा था, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 और 2 मिलाकर कितना हो गया 7 हो गया। अब 2 गुणे रूट 5 गुणे रूट 2, तो इसका मतलब क्या होता है, जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी गई उनका गुणा करके वही आंसर हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा। तो कितना होगा 2 और रूट 5 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 10। हमारा आंसर कितना है 7 प्लस 2 रूट 10। उम्मीद करते हैं भी सवाल आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसके पहले आपको हमने इस तरह के शायद क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया, जो आप देख सकते हैं। अभी इसके पहले हमने सेम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराया था।
ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपको भी हमने सॉल्व कराया, क्वेश्चन जो सॉल्व कराया सेम उसी पैटर्न पर है। यहाँ पर रूट 3 और 3 है, मतलब 3 अंडर रूट 3 है, वहाँ पर 5 है। आइए आगे क्यों चलते हैं, उसको देखते हैं। रूट 5 वही फार्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अब ए की वैल्यू कितना मानेंगे, 5। ए की वैल्यू कितना हो गई, 5। अब बी की वैल्यू कितना हो गई, रूट 2। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू रूट 2, मतलब ए की वैल्यू रूट 5, बी की वैल्यू रूट 2। अब रखते हैं उसी फार्मूले पर। रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। और रूट का स्क्वायर हटने का मतलब, स्क्वायर का मतलब रूट का स्क्वायर मतलब रूट का वर्ग, रूट की संख्या का वर्ग करना, मतलब उनके ऊपर जो लगा हुआ रूट है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब इसका जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, बीच में माइनस है क्योंकि आपके देखिए यहाँ फार्मूले में भी माइनस है, माइनस अंडर रूट 2, 2 का जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से जब 5 और 2 को हम घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा। तो ये भी सवाल आपकी हो गई। इसी तरह हमारे पास और क्वेश्चन है, उन पर आपको दिखाते हैं और आपसे दिखाते हुए चलते हैं आगे की ओर। जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और रूट 2 माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 3 को जोड़िए। को क्या करना है, जोड़ना है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अगर माइनस होता है यहाँ तो अंदर के चिन्ह बदलते, अब माइनस है नहीं तो अंदर के चिन्ह बदलना कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब देखिए यहाँ 2 रूट 2 मतलब रूट 2 यहाँ पर भी है और रूट 2 यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसके बाहर कितना लिखा हुआ, 2, और इसके बाहर कोई नंबर नहीं लिखा है। जब इसके बाहर कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका गुणांक कितना माना जाता है, इसका गुणांक कितना दिख रहा है आपको, 2, और इसका गुणांक कितना दिख रहा है, कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कितना माना जाता है, 1। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2 मिलाकर आपका आंसर कितना बनेगा, रूट लिखेंगे 2 रूट 2 था और रूट 2। देखिए आपके पहले हमने पीछे दिखाया आपको, 2 रूट 2, 2 रूट 2 और रूट 2, 2 यहाँ 1 यहाँ मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आंसर कितना आया, 3 रूट 3 रूट
आंसर कितना है 3√2। आंसर कितना है 3√2। और देखिए पीछे, अब यहाँ पर 5√3 है, यहाँ पर कितना है 5√3 है, यहाँ -3√3 है। यहाँ पर प्लस का सिंबल था, यहाँ भी प्लस का सिंबल था, दोनों आपस में जुड़ गए। अब यहाँ एक प्लस है, एक क्या है माइनस, इसका मतलब दोनों का क्या होगा डिफरेंस, मतलब घटेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, √3 यहाँ पर भी साथ में लगा है और √3 यहाँ, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2√3। 5 में से 3 घटा तो कितना है 2√3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 5 प्लस है तो 5 बड़ा है, इसका आंसर ये हो। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं इसी पर हम। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। एक क्वेश्चन है 6√5 को 2√5 से गुणा करो। आइए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, देखने में थोड़ा हमको समझ में कम आता है कि अब यहाँ पर रूट है तो कैसे गुणा होगा, बहुत इजी होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम कैसे होते हैं। करना क्या है, सबसे पहले 6√5 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, 2√5। अब देखिए 6√5 2√5, पहले बाहर की संख्या से गुणा करिए। 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12, 6 दूना कितना होगा आपका 12। अब √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ आप करेंगे, इनका कैसे क्या होगा, तो इनका करने का तरीका क्या होता है, आप इस तरह से इसको और एक स्टेप बढ़ा लीजिए। एक स्टेप इस तरह बढ़ाइए कि पहले बाहर की संख्या गुणनफल लिखिए, 6 × 2 गुणे √5 गुणे क्या हो जाएगा √5। क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कितना क्या माना जाता है गुणा माना जाता है। यहाँ पर क्या माना जाएगा गुणा, तो सब गुणे में हो गए, तो 6 × 2। अब देखिए 6 दूना आपका कितना होता है 12, √5 गुणे √5, जब रूट में संख्याएं हो तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो √5 गुणे 5, 12 गुणे √5 गुणे √5 मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहा आंसर रहा। इसी पे क्वेश्चन हम लेके और चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक हम लेके चलते हैं इसी बेस पर। 8√15 को 2√3 से भाग करो। देखिए कैसे करना है इसको, 8√15 भागे 2√3। अब देखिए जब दो संख्याओं के बीच में भाग होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो क्या हो जाता है उसका बटा हो जाता है, अपान हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 8√15, ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, नीचे 1 मानेंगे, 1 ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो कुल मिला के यही होगा कि 2√3। अब बात ये होती है कि इसको सॉल्व कैसे किया, जैसे 2 से 8 तो कट सकता है, 2 चौका 8, 4 कट गया। अब बचा कितना 4√15, नीचे √3 बच रहा है। देखिए अब √3 को हटाना भी पड़ेगा, कोशिश कैसे करेंगे, जैसे अभी आपके पहले हमने सवाल लगाया, आंसर कितना आया था इसका पहला 4√15 बटा √3। हमने एक सवाल लगाया था, अभी आपको दिखाया कि √15 कैसे आया होगा। हम कल्पना करते हैं कि 4, क्या √15 5 × 3 नहीं लिखा जा सकता, अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, और नीचे √3 है ही है।
अब करेंगे क्या, रूट 5 को अलग कर लेंगे, रूट 3 को अलग कर लेंगे तब भी। तो 4 रूट 5 गुणे कितना हो जाएगा, रूट 3, और नीचे बट्टा में कितना है हमारा, रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कट गया। तो आंसर हमारा क्या बनकर आ रहा है, 4 रूट 5। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको खूब अच्छी लग रही होगी। थोड़ा बीच में आपको क्लासें कम मिल पाई, तो उम्मीद करते हैं आगे से आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और कोशिश ये भी करेंगे कि जल्द से जल्द लाइव वाली भी क्लास चलाई जाए। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हों वो लगातार क्लास को पूरा देखें। जो भी उनकी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि उनकी समस्याओं को हम समझें और उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो आप सभी को ज़रूर मेहनत करना है और पढ़ना भी है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए।